हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडमेटिक्स। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम्स ऑफ व्यूज से, जिसका नाम सर्कल है। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कल से रिलेटेड जितने भी बेसिक टू एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बनते हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी मैं सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक बार अच्छे से आप समझ लेते हो तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में अभी तक जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं उसको मैं समझाने वाला हूं। तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाता है, क्या पूछ रहा है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये सभी के सभी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज ये मेरा न्यू चैनल है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, जो भी मेरे पास साधन है उसके यूज़ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ डू सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए देखिए, इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वो है, सबसे पहले हम लोग जितने भी सर्कल से रिलेटेड टर्म्स बनते हैं, जितने भी सर्कल से रिलेटेड टर्म बनते हैं, इसमें से बहुत कुछ आपको पहले से पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल होता क्या है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सर्कल, सर्कल एक बनाने का तरीका क्या हो, जेन्युइन में सर्कल कैसे बनता है, कर्व लाइन से या फिर पॉइंट से, ऐसे बताना है। और उसके बाद सेंटर क्या होता है सर्कल का, रेडियस क्या होता है सर्कल का, कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं उसको पहले हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ओके, ये सब उसको समझने के बाद हम लोग आएंगे लाइन एंड सर्कल्स, मतलब कि नो इंटरसेक्टिंग लाइन और सेकंड और टेंजेंट, तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं एग्जाम में। इसके बारे में आपको सभी सर्कल का प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। टेंजेंट का प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉइंट से कितने ड्रू मैक्सिमम कर सकते हैं, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है क्या नहीं। इसमें दो थ्योरम भी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, उसके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे चल करके, ठीक है। बस मैं अभी दिखा देता हूँ मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, तो वो भी जो भी इतने इस बुक में जितने भी रिजल्ट है, क्योंकि मेरे सामने बुक पड़ा हुआ है, उसको बुक को पढ़ने के बाद सभी टॉपिक को मैंने क्या किया है एक जगह लिखा है, और उसके बाद वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास जितने भी बोर्ड में एग्ज़ाम आ चुका है उसको मैंने लिख रखा है, उसको मैं सॉल्व करूंगा कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन क्या क्या है अभी तक का। देखिए, इसलिए मैं लिखा है कि बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में एक टॉपिक छूट गया था तो फिर मुझे नज़र पड़ा तो इसको भी मैंने लिख दिया, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन बनने का संभावना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ उस चैप्टर को, ठीक है। तो बात हो रही है ब्रीथ का। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इंट्रोडक्शन के बेस पे अगर पूछें, आपसे कोई भी पूछ लिया कि हाँ आपने सर्कल पढ़ लिया, अब सर्कल जहाँ भी आप पढ़ते हो स्कूल में, कोचिंग में, तो आपका फ्रेंड पूछ सकता है कि ठीक है सर्कल होता है क्या, आपको बताओ। तो सर्कल आप ऐसे बच्चों की तरह नहीं बता देना सर्कल इज अ कर्व्ड फिगर हैविंग अ सेंटर पॉइंट वगैरह, ठीक है। ये तो फिर भी ठीक है। सर्कल पॉइंट वह फिगर होता है ना, वह 2D क्लोज फिगर होता है जो किसी फिक्स पॉइंट से, ठीक है, किसी भी फिक्स पॉइंट से, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर फिक्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट कलेक्ट करते हैं, और पॉइंट कलेक्ट करने के बाद जो फिगर बनता है ना, देखिए ये तो खैर इसका मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट का पॉइंट और एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के कलेक्शंस ऑफ पॉइंट which all are at fixed distance from the center is called सर्कल। सर्कल वह 2D क्लोज फिगर है जो नॉन क्लीनियर पॉइंट से मिलकर के बनाता है। सर्कल क्या होता है, वह 2D क्लोज्ड फिगर है जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट से, सेवरल नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बना होता है, विच ऑल आर सिचुएटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। और जो फिक्स डिस्टेंस है इसको रेडियस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेडियस।
तो मान लेते हैं कि ये सर्कल है, और सर्कल ये जो लाइन है ना, ये सभी को हम लोग पॉइंट से डिनोट करेंगे, क्योंकि बहुत इसको पास पास कर देंगे तो ये लाइन जैसा ही दिखेगा। ठीक है, ये लाइन जैसा ही दिख जाएगा ऐसे। और ये जो इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है ए वाला, इसको हम लोग सेंटर बोलेंगे। सेंटर से जो डिस्टेंस है नॉन कोलिनियर पॉइंट का, उस चीज़ को रेडियस कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि सर्कल में रेडियस क्या होता है, ठीक है, तो आप जानते हुए भी नहीं बोल पाओगे अगर जानकारी नहीं रखता। तो रेडियस उस डिस्टेंस को बोलते हैं जो सभी नॉन कोलिनियर सेंटर से या फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है, उस डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, थोड़ा सा मैं जूम कर दिया पॉइंट को, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ। अगर सभी को रेडियस हम इस वाला ये जो है सेंटर सी बोलते हैं, सेंटर से मेजर करेंगे ना, तो बिल्कुल इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। तो ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ठीक है, विच इज नोन एज रेडियस, ये सभी को हम लोग रेडियस बोलेंगे, क्योंकि सर्कल में जितने भी इन्फिनाइट रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होगा, ये R1 R2 अगर नाम भी देते हैं, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ये सभी क्या होगा, इक्वल होगा यदि ये रेडियस है तो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और रेडियस जब सर्कल मतलब कि घूम करके फिर अपने सामने अपोजिट साइड में आता है ना, ये वाला, तो ये जो होता है इसको डायमीटर बोलते हैं, ये डायमीटर बोलते हैं। टू अपोजिट पॉइंट, टू सर्कल के अंदर जो दो अपोजिट पॉइंट्स होते हैं ना, उसका जो डिस्टेंस होता है उसको डायमीटर बोलते हैं, व्यास हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, व्यास बोलते हैं। देखिए डायमीटर और सर्कल आपको पहले से पता है कि होता क्या है, थोड़ा सा अच्छे से आपको जानने का कोशिश करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। ओके, सर्कल तो बहुत सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनते हैं, तो जस्ट मैंने बताया सभी बहुत सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनते हैं, और उन सभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, फिक्स्ड पॉइंट से सेम दूरी पर होते हैं। मैंने थोड़ा सा और बताना चाहूँगा अच्छे से कि एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और फिक्स्ड पॉइंट से सेम 10-10 सेंटीमीटर पे, 10-10 सेंटीमीटर पे अगर मैं पॉइंट बैठाता जाऊँ, अगर मैं एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट बैठाता जाऊंगा, तो एक फिगर बनेगा जिस फिगर का नाम सर्कल देंगे, और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर नाम देंगे, और सेंटर से जो पॉइंट है, पॉइंट की दूरी को रेडियस बोलेंगे, और रेडियस के डबल को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गया, मैंने फाइनलाइज कर दिया। एक बार और कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को ना कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्ड कहा जाता है, जीवा हिंदी में इसको बोलते हैं, जीवा। सर्कल के, कोई भी सर्कल का तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, मान लीजिए ए और ए वाला पॉइंट, ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ए वाला पॉइंट, इसको नहीं, ये वाला को कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि, और सर्कल, जो सर्कल के अंदर सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड को ही डायामीटर बोलते हैं, जो हमेशा सेंटर से पास होके जाती है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट असर्शन और रिजर्व में आएगा, ये नहीं, सब इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले सर्कल से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको बिल्डअप कर देना, ताकि आपको फिर किसी टीचर या मैम से पूछने की जरूरत नहीं कि मैम ये क्वेश्चन बता दे। अगर आप एक बार ध्यान से डेप्थ लेवल पर, हाई लेवल पे मतलब कॉन्सेप्ट सर्कल को समझ जाते हैं, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे छूट जाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास सर्कल का सभी कॉन्सेप्ट और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में कुछ चीज़ दे दिया जाता है, कुछ चीज़ पूछ लिया जाता है, ठीक है, डिस्टेंस दे देगा, ये पूछ लेगा, फार्मूला पता है, रिजल्ट पता है, इजीली बना दोगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? द लाइन विच ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ये जो पाथ बनता है ना, सभी पॉइंट कोलिनियर और नॉन कोलिनियर को मैं समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास अगर बहुत सारे सेवरल पॉइंट होते हैं, बहुत सारे सेवरल पॉइंट होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सेवरल पॉइंट है, और इस बहुत सारे पॉइंट में जितने भी पॉइंट एक लाइन में आएगा, जितने भी पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे, द पॉइंट्स विच आर लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है, इसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कोलिनियर पॉइंट चाहिए,
कोलिनियर पॉइंट के हेल्प से ही स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। और जितने भी नॉन कोलिनियर पॉइंट है ये सबसे कर्व लाइन बनता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है? कर्व लाइन बनता है। तो देखिए कर्व लाइन ही बन रहा है, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना होगा, ठीक है। अब ये जब कंप्लीट जब बन जाता है ना नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो इस चीज को जब हम इसका जो सर्कल का जो बाउंड्री होता है, और मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पेज का, देखिए ये वाला जो बाउंड्री ऑफ सर्कल को क्या बोला जाता है? बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, इसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि। इसी को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं, अभी हमने कॉर्ड समझा, रेडियस समझा, सेंटर समझा, डायमीटर समझा, सरकमफेरेंस समझा, ठीक है। बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट, मान लीजिए कि इसको तोड़ दिए, टूट गया, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो जो बाउंड्री का छोटा सा जो पार्ट होता है ना ये वाला, इसको आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्क, ARC, आर्क। तो टूट रहा है तो दो पार्ट में टूटेगा, ठीक है। एक छोटा पार्ट दिख रहा है तो इसका मतलब ये भी तो पार्ट हुआ, तो ये बड़ा पार्ट हुआ, ये वाला, ये बड़ा पार्ट हो गया। तो इस चीज को बोलते हैं मेजर आर्क, मेजर, और इसको बोलते हैं माइनर आर्क। इस चीज पर ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किससे रिलेटेड पूछ रहा है। और यहीं से जब आर्क जब बनता है ना, तो जब दो आर्क जो एंड पॉइंट होता है आर्क को, उसको मिला देते हैं तो वो एक एरिया कवर करता है। ये वाला एरिया कवर कर रहा है तो ऊपर भी एरिया कवर करोगे, बड़ा एरिया बन रहा है, छोटा एरिया बन रहा है, तो इसका एरिया पूछता है, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट, एरिया अंडर कॉर्ड, ठीक है। फिर से समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है, कि एक कॉर्ड के हेल्प से, कॉर्ड ए है, ये कॉर्ड है, ठीक है, क्यों? इसका मतलब इसका इतना एरिया, इतना सरकमफेरेंस घेर रखा है नीचे से, ठीक है। अगर ये आर्क है और आर्क को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमको कॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो यही मैंने बोला कि इस चीज़ को जो एरिया कवर किया ना, इस चीज़ को बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोलता है? सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो ये छोटा वाला सेगमेंट है तो ऊपर वाला भी सेगमेंट बना होगा, बड़ा वाला सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सेंटर तो रहेगा, बिना सेंटर का सर्कल पॉसिबल नहीं है, सेंटर बनाना है आपको। तो इसका आपका 9th में आप अच्छे से पढ़े होंगे, सेक्टर ऑफ द एरिया, अगले चैप्टर में पढ़ना है बहुत अच्छे से, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ ही मैं बता देता हूँ। और अगर इसको आप मिला देते हो थोड़ा सा दिमाग लगा कर, तो ऐसे और ऐसे मिला देते हो, ठीक है, इसको आप क्लियर बना लेते हैं। देखिए ये सर्कल है, और अगर दो रेडियस बनाया गया है, दो रेडियस इस तरह, तो इसके द्वारा भी, जैसे आपने किसी मार्केट से पिज़्ज़ा लाया और पिज़्ज़ा लाने के बाद आप इस तरह कट कर सकते हो, या फिर पिज़्ज़ा लाने के बाद ऐसे ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। कट करने का तरीका, तो ऐसे ऐसे कट कर रहे हो तो इस चीज़ में सेगमेंट बनेगा, और ऐसे ऐसे कट कर रहे हो तो इस चीज़ में सेक्टर बनेगा, ओके, इस चीज़ में सेक्टर बनेगा। तो एरिया अंडर टू रेडियस, ठीक है, दो रेडियस के अंदर वाले जो एरिया होता है ना, उस चीज़ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। और इसका निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे एंगल रहेगा ना, थीटा, ये सब भी मैं आगे बताने वाला हूँ, ओके। तो सेक्टर और सेगमेंट भी समझे। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सरकमफेरेंस समझ गए, सेगमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, सेक्टर कैसे निकालेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो, ओके। और कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमा करके दिया है, सेंटर से रिलेटेड, रेडियस से रिलेटेड, डायमीटर से, कॉर्ड से, आर्क से, तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ये सब समझेंगे। तो उसके बाद जो मैंने पॉइंट वहाँ लिखा था टॉपिक टू बी कवर्ड में, लाइन एंड सर्कल,
line and circle. ओके, देखिए एक मैंने क्या किया, छोटा सा सर्कल लिया समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले लाइन एंड सर्कल से आप समझ क्या रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। अ लाइन कैन हैव 3 पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक लाइन है, एक सर्कल है और एक लाइन है, एक लाइन है, ठीक है। ऐसे ये लाइन 3 तरह से होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। कभी कभी लाइन को उठा करके आप यहाँ पे ऐसे बिल्कुल टच करा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे टच करा के, जस्ट टच करा करके, एक लड़का आया उठा करके, नहीं उससे क्रॉस करवा दिया ऐसे, ओके। तो इस चीज को हम लोग, जब एक लाइन सर्कल का किसी एक पॉइंट से पास होता है, किसी एक मात्र जस्ट एक पॉइंट से टच करके पास हो रहा है, तो इस चीज में, इस सर्कल का, इस लाइन का सर्कल के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या किया? टेंजेंट, जस्ट स्पर्श करके पास कर गया, टेंजेंट, ओके। इसको भी मिटा देता हूँ, टेंजेंट होता है। तो उसके बाद एक और पॉइंट है, मैं यहाँ पे सेंटर बना ही देता हूँ, सेंटर बनाओ यानी बाय डिफॉल्ट वो रहेगा। तो अब रुक जाते हैं, थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस पे फिर एक और पोजीशन आएगा, ठीक है। कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल पे कितना टेंजेंट बना सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो पहले 1 बाय 1 करके समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर टेंजेंट जो मैंने बताया था, टेंजेंट के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट का कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है टेंजेंट का, लेंथ क्या होता है, टेंजेंट पर डाला गया क्या बोलते हैं, रेडियस क्या करता है, ये सब। तो देखिए, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। टेंजेंट, स्पर्श रेखा हिंदी में इसको बोलते हैं। अ टेंजेंट इज अ लाइन, अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैंने बोला, कि टेंजेंट वह लाइन होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके पास हो, ठीक है। टेंजेंट वह लाइन होता है, टेंजेंट वह लाइन होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से होके पास हो, ओके। तो इस लाइन को, पॉइंट को नहीं, इस लाइन को टेंजेंट कहेंगे, ओके। इससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, पहला क्या और दूसरा क्या। पहला है कि अ टेंजेंट हैज ओनली 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा असर्शन रीजन में इससे रिलेटेड, कि एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है। तो लिखना है अ टेंजेंट, जब मैं कुछ लिखूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो पीपीटी है नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैं छोटा मोटा एजुकेटर हूँ, अभी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड पे पीपीटी बना कर डायरेक्ट में पहले से ही लिखा हुआ रहेगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अ टेंजेंट, पहला प्रॉपर्टी है, अ टेंजेंट हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बात आपको याद रखना होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। बिल्कुल सही बात है। मैं क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपके एग्जाम में कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना। तो बिल्कुल लिखना है कि एट अ पॉइंट, सर्कल के बहुत सारे मिनी पॉइंट होते हैं, ठीक है। सर्कल का किसी एक पॉइंट पे, पॉइंट ऑन द सर्कल ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ,
आप थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा करके देख सकते हैं, चाहे थोड़ा सा वीडियो बढ़ा लेते हैं, नहीं तो इसमें टाइम वेस्ट बोले कि लिखने में टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं करना है, समझाना मुझे मेन मोटो है, हर चीज़ को स्किप नहीं करना है, इसमें ही बातें छुपे हुए। ऐसा नहीं समझने कि अरे सर ये तो आता है, नहीं, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मिस्टेक कर दोगे, अरे वो मैंने तो वीडियो छोड़ दिया था, क्वेश्चन वहीं से आ गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा था और आप क्या किया, यहाँ इसको स्किप कर दिया क्योंकि मैं लिख रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, सभी को अच्छे से समझना है, प्यार से देखना वीडियो को, एकदम पेशेंस से थोड़ा रखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो 2 पॉइंट समझ गए हैं कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट हम ड्रॉ सकते हैं। ठीक है, एक टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या होता है, टच करता है। देखिए, एक थ्योरम मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसको मैंने वहाँ पे लिखा था टॉपिक्स में कि मैं 2 थ्योरम इसमें पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कि थ्योरम नंबर 1 है, और ये क्या है थ्योरम नंबर, देख लेते हैं, एक मिनट। एक थ्योरम जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है, आपको आना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ओके। अब इस पे एक टेंजेंट मैंने दिया, टेंजेंट, एक मिनट, ये टेंजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, मैंने स्टेटमेंट जो बोला, लिखा नहीं, कि जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट जो किसी पॉइंट पे होता है, ये टेंजेंट इस पॉइंट को टच करते हुए निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और इससे अगर हम टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे आंख बंद करके टू द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, मैंने बोला कि किसी सर्कल में विद द हेल्प ऑफ सेंटर, जब सेंटर से टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट के उस पॉइंट पे जो टच हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे, तो ये बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो बहुत ईजी है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि सेंटर से डाला ड्रॉ किया गया रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। शॉर्ट में आप यही समझो, सेंटर से ड्रॉ किया गया रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, एकदम आसान भाषा में। ओके, अब नेमिंग वगैरह करने के यहाँ चक्कर में नहीं, नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, नेमिंग आपको करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर टू ओ पी, ओ पी परपेंडिकुलर है ना, जो भी लिखिए, ओ पी परपेंडिकुलर टू किस पे, ए बी पे, ऐसे। ठीक है, अब देखिए, टेंजेंट की बात हो रही थी यहाँ पे, टेंजेंट से रिलेटेड एक दो बातें जितने भी थे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से भी तो मैंने बताया। आप आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में यस लिखे, बस सिर्फ यस लिखें, मैं समझ जाऊँगा कि मैं किसके बारे में बोला था। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट का पोजीशन। ठीक है, पहले लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो अगर बात किया जाए कि सर्कल के इनसाइड में कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, आप ही बता दो जल्दी से कमेंट में कि सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि इनसाइड। आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा, जल्दी से आप आंसर पहले कर दो। सर्कल के अंदर में हम कितने मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तब बना बता दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सर्कल के अंदर कैसे होता है सर, ये कहाँ से बात आ गई, सर्कल को टच करने वाली लाइन को टेंजेंट करते हैं, बाहर और अंदर की बात ही नहीं होता है। ठीक है, टेंजेंट उस लाइन को बोलते हैं जस्ट टच करे, अंदर बाहर नहीं होता है, बस टच करता है। ओके ओके, मैं बोलूँगा कि ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो किसी एक पॉइंट पे सर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो
ऑन द सर्कल आ जाएगा क्वेश्चन में, ऑन सर्कल कितने टेंजेंट, 1 टेंजेंट। अब कह रहा कि आउटसाइड सर्कल, सर्कल के आउटसाइड, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आउटसाइड मतलब इधर उधर नहीं, इसको अंदर बोलते हैं, इसके जस्ट बाहर इसको ये वाला इधर से आते हैं, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, 2 आउटसाइड क्या होगा, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक और थ्योरम आपको बता देता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ए भी है। बस एक इस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना है। थ्योरम नंबर 2 है। पहला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो वही दे देगा टेंजेंट से रिलेटेड कि बताइए 1 0 टेंजेंट कहाँ पे बनेगा, 0 2 0 में क्या समझते हैं टेंजेंट, नंबर्स ऑफ टेंजेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद लास्ट में मैं क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा अभी तक, इसीलिए आपको टेंशन लेना ही नहीं, बस वीडियो के आराम से देखते रहना है। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 2 की बात करें, ये बोर्ड का फेवरेट थ्योरम है। ठीक है, तो पहले तो मैं स्टेटमेंट बोलूँगा या लिख भी दूंगा, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए पहले इसके लिए मैं सर्कल बना लेता हूँ, 1 मिनट, ये मेरा सर्कल है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मान लीजिए कि ए एक यहाँ पे पॉइंट है, क्या है यहाँ पे पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूँगा तो इसको इंटरनल पॉइंट बोलेंगे, इसको इंटरनल पॉइंट बोलते हैं। ये बाहर है तो सर्कल के बाहर वाले पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, अच्छे समझना है। तो क्या बात हो रही है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो जी, किस पे, सर्कल पे। तो एक लड़का आया और इजीली ड्रॉ करके चला गया। कैसे, यहाँ से आया, मैं बस देखो ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे। ठीक है, और ऐसे ड्रॉ होगा, ये वाला पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। ये तो मैंने ऐसे बना दिया था ना। देखिए ये सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैक्सिमम 2 ही आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। अगर आप दूसरा तीसरा ड्रॉ करेगा तो इसी लाइन पर ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ये टेंजेंट यहाँ पे किसी एक पॉइंट को टच किया होगा और ये वाला इसी को टच करते, ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा, यहाँ पे इसका नाम कुछ दोगे ना, ए बी और सी नाम दे दीजिए, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस यानी कि लेंथ इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इजी सा भी थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, बस रिजल्ट आप लिख दोगे क्या, इसलिए मैं बोला था कि कुछ रिजल्ट भी बता दूंगा। टेंजेंट फ्रॉम an external point are equal। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ऊपर लिखा, ए बी इक्वल टू बी सी, ये इसका रिजल्ट है। ओके, रिजल्ट 2 भी देख लेते हैं, इससे रिजल्ट 2 क्या आया, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट एंगल बिटवीन एंगल। मैंने बोला यहाँ पे देखिए, ये फिगर में देखना पड़ेगा, मैंने बोला कि द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, मैं बोलूँगा कि अब यहाँ पे सेंटर एक बना देता हूँ, चलो बना दीजिए। अब
एक लाइन ज्वाइन करते हैं, कहाँ से, सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट कर लेते हैं। ये दूसरा है, इस थ्योरम का दो रिजल्ट आया। पहला है कि दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होता है, और जो एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करने पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये अगर एक्स था, अगर एक्स डिग्री था तो x/2 और x/2 हो जाएगा, बाइसेक्ट द एंगल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या था, देखिए, एक मैंने टॉपिक लिखा था, कुछ फार्मूला भी, एक फार्मूला बनता है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट फार्मूला वहाँ पे लिखा था टॉपिक्स में। तो देखिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला की अगर बात किया जाए कि फार्मूला यहाँ पे यूज होना होगा कभी कभी। देखिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, ये वाला, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करना है, पाइथागोरस के नाम आप जानते होंगे, किसका, पाइथागोरस साहब। नाम जैसे ही लिया पाइथागोरस, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर ध्यान चला होगा। पाइथागोरियन ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस साहब को मैं बुला रहा हूँ, फार्मूला यूज करवा रहा हूँ किसमें, सर्कल में। कि कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक ओ क्यू, पहले मैं लिख लेता हूँ जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। ओ क्यू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, डिस्टेंस, ये ओ है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ओ पी रेडियस है। ओ पी मान लेते हैं कि ये रेडियस है, रेडियस होता कहीं भी सेंटर के बाउंड्री पर ही होगा, तो यहाँ पे पी होगा। चलिए, ओ पी तो रेडियस है, ध्यान समझना है। पाइथागोरस का देखिए कैसे यूज होता है यहाँ पे। ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। और पी क्यू, पी तो यहाँ है, और क्यू क्या है, टेंजेंट है। एक मिनट, टेंजेंट के बारे में आप अच्छे समझ गए हैं। पी क्यू एक टेंजेंट है, तो इस पर मुझे लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक टेंजेंट है, ये लाइन क्यू है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ओ क्यू जो होगा ना, ये वाला मिलाने की जगह जरूरत पड़ेगा मुझे, ये वाला, एक मिनट, एक क्यू है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, याद कीजिए कि रेडियस के द्वारा, जो सेंटर के द्वारा डाला गया, रेडियस के हेल्प से परपेंडिकुलर को क्या करता है, एक मिनट, देखिए, वो थ्योरम याद कीजिए, पहला वाला मैंने बस इतना बोला था कि रेडियस क्या करता है, रेडियस टेंजेंट के पॉइंट को क्या करता है, पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। द लाइन विच ज्वाइन द टेंजेंट, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, याद कीजिए कि ये लाइन जो होता है ना, जो सेंटर से ड्रॉ किया जाता है टेंजेंट पे, टेंजेंट के पॉइंट पे, ये लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हो गया, मैं इसीलिए मैं 2-3 बार बोला, क्योंकि ये 90 डिग्री जैसी होगा किसी ट्रायंगल में, 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होता है तो सामने आते हैं हर बार पाइथागोरस साहब, ठीक है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, याद कीजिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, आपको पता होगा ये सब छोटी छोटी बातें, राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाला साइड का स्क्वायर हमेशा ये दोनों के सम के ये वाला जो साइड है इसका स्क्वायर, जैसे कि मान लीजिए कि ए बी सी जो है, तो ए सी का स्क्वायर जो होता है ना, हमेशा बराबर होता है ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दूंगा सेम, इसी पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग कि ओ क्यू स्क्वायर मतलब कॉर्न हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ओके, इस पे डायरेक्ट आप अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली निकाल लोगे, कुछ भी पूछेगा तो। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक मिनट यहाँ पे आते हैं। बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through a center O at Q if OQ is equal to 30 cm find PQ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेंजेंट PQ, ध्यान से समझिएगा कि एक टेंजेंट जो बोल रहा है क्वेश्चन में आपको कर देना है। टेंजेंट है पी क्यू, एक टेंजेंट है क्या, पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस को मैक्सिमम हम लोग तो ओ से ही डिनोट करते हैं क्योंकि 5 सेंटीमीटर है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू, ठीक है। तो अगर ये टेंजेंट है पी क्यू तो एक लाइन जो क्यू है वो क्या करता है, और टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी में ऑफ अ सर्कल्स ऑफ रेडियस जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अ लाइन थ्रू सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करता है, ठीक है, क्यू तक। चलिए ज्वाइन कर दिया मैंने क्यू तक, वही वाला अभी जस्ट जो मैंने बताया था, ठीक है। इफ ओ क्यू का भी वैल्यू 13 दिया हुआ है तो ये वाला पूछ देगा और क्या, नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। देखिए एक मिनट, ओ क्यू स्क्वायर ये वाला स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या होता है, ओ पी स्क्वायर कर सकते हैं। मुझे ए वाला फाइंड आउट करना है, ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ क्या, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, मतलब ये नहीं पता है पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस, देखिए ओ पी 5 का स्क्वायर निकल जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 69 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 144 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 12 आ गया, तो ये जो वैल्यू आएगा ना ये 12 सेंटीमीटर होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा आपको एग्जाम में। देखिए जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया सभी का एक एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। कि क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, ठीक है, ये वाला पी है, इसको भी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एक्सटर्नल पॉइंट पी है, टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी, फिर से वही क्वेश्चन, आप जैसे ही मैंने बोला आपको ध्यान में आ गया होगा कि आंसर क्या होगा। टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी क्या किया गया है, ड्रॉन किया गया है। एक मिनट, पी बी, ठीक है। यदि पी ए का लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ तो पी बी बताएं तो ये भी 8 होगा, इसमें बताने वाली क्या बात है, दोनों इक्वल होता है थ्योरम से।
तो टेंजेंट के लेंथ से क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है। सर्कल के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें किसी एक पार्ट किसका टेंजेंट का एक पार्ट आप बता सकते हैं, लेंथ ऑफ द पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ द टेंजेंट, जैसे थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसा पूछ सकता है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है देखिए यहाँ पे, और उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वो लिख लेना है। तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, ठीक है। तो आपको तो पता है कि इस पे टेंजेंट जो है डिस्टेंस, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे बना दिया गया है टेंजेंट, तो ये टेंजेंट सर्कल के सेंटर से कितना सेंटीमीटर है, फिर वही बात 7 सेंटीमीटर तो है ही, ये तो रेडियस का होगा, ठीक है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये पता है। रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये पता है। रेडियस का लेंथ दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू टेंजेंट, फ्रॉम द सेंटर टू टेंजेंट, ओके। तो नहीं, इसमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस के कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। बेवकूफ़ बना रहा है क्वेश्चन में आपको। डिस्टेंस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। वही तो मैं भी कन्फ्यूज, क्योंकि आपको बताना क्या, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर बता रहा है। तो सेंटर से टेंजेंट का रेडियस, टेंजेंट का जो डिस्टेंस होता है रेडियस के बराबर होता है, और रेडियस आपको ऑलरेडी दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आलतू फालतू क्वेश्चन मैं नहीं उठाऊंगा, जो मेरे नोट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एक क्या है, सर्कल है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि कह रहा है कि इफ एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। अभी बस देखते रहिए। पी टी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, ठीक है। पी टी एंड क्यू टी ये दोनों के दोनों टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको बस बताना है एंगल पी टी क्यू, ओके। तो 2 टेंजेंट है, ठीक है, 2 टेंजेंट है। टेंजेंट कहाँ पे बनाऊँ मैं, सर्कल में इधर मुझे बनाना पड़ेगा फिर से। देखिए ये वाला सर्कल पे आपको देखना है, ओके, कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि 2 टेंजेंट है, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा 2 टेंजेंट है तो इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया होगा, और देखिए कॉमन है, टी टी दोनों में है, तो यही दिमाग में आपको आना चाहिए। देखिए ये आप धीरे धीरे ऐसे बना लेना है पहला टेंजेंट, और धीरे 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 ऐसे बना लेना है दूसरा टेंजेंट। ये टी है क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो टी यहाँ पर रखेंगे। ये पी हो सकता है या क्यू हो सकता है, जब वह पी है तो ये क्यू होगा। तो यही तो बना कि ए वाला पॉइंट पे एक टेंजेंट है और ए वाला पॉइंट पे एक टेंजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टी पी यानी पी टी और क्यू टी 2 टेंजेंट है, बिल्कुल है। एंगल दिया हुआ है क्या, कितना, पी ओ क्यू। यहाँ पे देखिए सेंटर को ओ कहते हैं, पी पी ओ क्यू, ए वाला, ए जो है ना इसका वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री। याद कीजिए, ध्यान से याद कीजिए कि ए जो होता है इसको बाइसेक्ट करता है। ये 110 होगा तो ये कितना होगा, 70 होगा, यानी कि 35 35 हो जाएगा। निकालना क्या है,
निकालना क्या है, अगर ध्यान से समझा जाए कि अगर ये टेंजेंट है तो ये इस पे 90 डिग्री होता है और ये भी इस पे 90 डिग्री होता है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस रेडियस टेंजेंट पे ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको बस सिंपली बता देना है एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू किधर है, पी टी क्यू, ये वाला एंगल बता देना है, ये वाला। ऐसे भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 110 है, तो ऐसे बिना सोचे समझे बता देंगे 70 डिग्री होगा। ओके, तो और चाहे वो उतना नहीं सोचना है तो ये तो पता है ना कि ये क्या होता है कि सेंटर से सामने वाले एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये कितना वैल्यू होगा, 70 डिग्री। क्यों, ये 90 है, ठीक है, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू भी 90 हो जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू 110 है, तो पी टी क्यू कितना होगा, पी टी क्यू, ठीक है। अब दूसरा बच्चा क्या दिमाग लगाएगा कि सर ऐसे सोचिए ना, ऐसे तो अपोजिट एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री, ऐसे सोचिए ना कि किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड का सम 360 होता है ना, जिसमें 1 2 3 कोनों का तो पता ही है, 1 2 3 कोनों का सम तो पता ही है, 110 प्लस 70 प्लस सॉरी 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, इसको नहीं पता, इसको एक्स मान लीजिए, कितना है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे 70 डिग्री आएगा, ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन पूछने के बाद अब हम आते हैं क्या बोलते हैं, बोर्ड का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है उस पे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें 10 सेकंड मात्र, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के जितने टाइप से वो मैंने लिखा था वो मुझे मिल गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1 कर करके। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम लगेंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। तो देखते हैं किस किस लेवल का क्वेश्चन बहुत ईजी आपको लग रहा है। क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, डिफाइन टेंजेंट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसका आंसर क्या करोगे, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेज द सर्कल, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाला बोलेंगे। पी को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और एल को टेंजेंट लाइन है, एल एक लाइन होता है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के इनसाइड में हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे, 0 इसका आंसर होगा। इनसाइड के जब भी बात होगा 0, आउटसाइड में 1 2 हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है, ठीक है। पूरे सर्कल पे, होल सर्कल पे हम लोग इन्फिनाइट सर्कल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, सभी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, लेकिन एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ये सब बातें आप लोग को अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। तो ये सब जो है मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आंसर करते जाऊँगा, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, जस्ट इसका 1 आंसर हो जाएगा, इसका 0 था, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड से कितना, 2 से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। हाउ इज द एंगल बिटवीन अ रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट, ये वाला अभी जस्ट थोड़ा सा बताए थे, ये वाला 90 डिग्री, क्या होगा, 90 डिग्री। उसके बाद है कि अ टेंजेंट टचेज अ सर्कल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, 10 सेंटीमीटर ही होगा, वही वाला कि रेडियस से 10 सेंटीमीटर पे सर्कल टच कर रहा है तो कितना डिस्टेंस पे होगा टेंजेंट, 10 सेंटीमीटर, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्वेश्चन में, ये सब 10 सेंटीमीटर।
फिर पूछ रहा है कि अ सेकेंड इंटरसेक्ट अ सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड टच नहीं करता है, सेकेंड सीधे एक ऐसा लाइन जो कट करके पास होता है। सेकेंड वह लाइन होता है जो किसी सर्कल को कट करके पास हो जाए। तो कितने पॉइंट से कट होकर पास होता है? एक पॉइंट यहाँ पे कट किया और दूसरा पॉइंट है, तो सेकंड से क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। टेंजेंट तो 1। सेकंड 2 पॉइंट से कट करके हो जाती है। बोलेंगे कौन सा लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट से होकर जाती है? तो सेकंड। कौन सा लाइन है जो सेकंड सर्कल के 1 पॉइंट से होकर जाती है? तो टेंजेंट। तो ठीक है। उसके बाद कैन ड्रॉ टेंजेंट, कैन टू टेंजेंट बी ड्रॉन एट अ सेम पॉइंट ऑन सर्कल। कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या किसी सर्कल में एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, एक पॉइंट पे एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि स्टेट द थ्योरम रिलेटेड टू द टेंजेंट एंड रेडियस। ठीक है, 2 थ्योरम मैंने बताया था। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। ओके, उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेता है, हम लोग देख लेते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताइए तो जो कि बच्चों को एग्जाम में फ़ायदा हो जाए। ठीक है, पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन आएगा पक्का, इसको याद रखिएगा। उसके बाद और मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ अपने नोट्स में कि और क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद एंगल बेस्ड क्वेश्चन जो कि अभी जस्ट मैंने बताया था, क्वाड्रिलेटरल पूछ दे राइट पाइथागोरस में एंगल भी क्लियर, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाइएगा तुरंत एंगल निकल जाएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन आया था पिछले बार में एग्जाम्पल की प्रूफ करना होता है, प्रूफ से क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ, और प्रूफ क्या करना है, 1 मिनट, प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ द टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। यही वाला जो मैंने बात किया था, ये वाला आपको प्रूफ कीजिए। तो क्या करना है, इसको मिला देना है और इसको मिला देना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ओके, जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस के हेल्प से इक्वल हो जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन है तो 90 बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर लेना है इसको। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिएगा, परपेंडिकुलर आरएचएस से प्रूफ हो जाएगा। आरएचएस समझते हैं ना, हाइपोटेनस क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। एक और इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि सो डैट ओपी बाइसेक्ट, मतलब कि जितने भी 2 थ्योरम बताए थे उसको प्रूफ यहाँ पे पूछ सकता है। ए पी बी, मतलब कि मैंने बोला था कि ये सर्कल है, ये पॉइंट है और 2 टेंजेंट है, यहाँ से क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। किसको, यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको, ये वाला ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बनेगा, कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करने का बहुत अच्छे से आता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है, बाई CPCT प्रूफ हो जाएगा, इस ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ओके, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आता है हर बार। ओके, तो ये रहा हमारा अभी तक का बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल विथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।